हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भारत के जो कॉलेज के युवाओं के जो समस्या है और उसका समाधान है, इसके ऊपर आज ये वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। विशेषकर यूथ बच्चे हैं जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, इंटर स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट हैं, इनकी जो समस्या है हमें कई कॉलेज प्रोग्राम में से उनकी जो प्रश्न से, जिज्ञासा से और उनकी जो समस्या है पूछे हैं और उसकी जो जानकारी उनकी जो है उसी ऊपर मैं जो उनकी मन में जो परेशानी है और वो परेशानी जो सुना हूँ उसके ऊपर आधार करके वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। समस्या बच्चे के अंदर बेसिकली इच्छा नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, ये प्रथम समस्या है। बच्चे नहीं चाहते पढ़ने का, इंटरेस्ट नहीं रहता है कॉलेज में। जैसे ही मजबूर में जैसे पढ़ते हैं, मजबूर को क्या करें, घर वाले परिवार वालों को बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ काम करना है, नौकरी करना, इवन शादी भी नहीं होगा यदि डिग्री नहीं है उसको शादी भी नहीं हो पाएगा। और वो पढ़ने के लिए एक अश्रद्धा हिसाब से पढ़ते हैं, ये प्रथम समस्या। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा विहीन बार पढ़ते। कोई इंटरेस्ट सदा पढ़ते हो गए तो कोई 5% 10% स्टूडेंट है, क्या 90% स्टूडेंट है जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने की इच्छा नहीं रखते, मन में पढ़ने की इच्छा नहीं, दिमाग नहीं पढ़ने के लिए क्यों पढ़ेंगे। अब कई लोग पढ़ते निराश होते, पढ़ने की क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा ना मिलेगा पता नहीं। अब कोई पढ़ेगा नौकरी करेंगे, वो तनाव में रहते बहुत, इसके लिए ये प्रथम समस्या, पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं। दूसरी तनावग्रस्त होते हैं, तनाव में इतना तनाव में रहते हैं, परिवार की समस्या पर, घर की स्थिति हिसाब से, दारिद्र्य हिसाब से, तरह तरह तनाव में वो ग्रसित है। ये दूसरी समस्या है। तीसरा समस्या है माने यूथ के सब में जो काम वासना है, सेक्सुअल डिजायर उनको सताता है ज़्यादातर, ये तीसरा समस्या। चौथा समस्या है घर की परेशानी मेरे को घर वाले बोलते रहते हैं, ये करते रहते हैं। पांचवा नंबर समस्या है घर के अंदर में जो पढ़ते हैं, फ्यूचर की नौकरी होगी न मिलेगा, क्या मिलेगा वो गारंटी नहीं है। इतना पढ़ाई करने और डिग्री लेने का तो कोई समस्या, ये भी एक उनकी समस्या रहता है। ऐसे अनेक समस्या ग्रसित होकर के बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। उनके समाधान क्या है वो सोचते, क्या करने में उनको समाधान हो पाएगा, कैसे अपनी जीवन की एक। और कई बच्चे तो पढ़ने के बाद में जो फेल्योर हो जाता है वो सुसाइड भी कर लेते लाइफ में, ये भी देखा जाता है कि कॉलेज बच्चे भी सुसाइड कर लेते। इसके समाधान क्या करा जाए, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ज़रूर वास्तविक और जो 4 वर्णाश्रम होता है, इसका मुख्य समस्या जो होता है 4 वर्णाश्रम। आश्रम में देखते 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम वैदिक जो युग में था, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थी और सन्यासी आश्रम। आश्रम में प्रथम आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, उसी आश्रम में ब्रह्मचर्य में विद्यार्थी व्यक्ति पढ़ता है, स्टूडेंट लाइफ जिसको कहते हैं। व्यक्ति 25 साल तक पढ़ाई करता है, शास्त्र अध्ययन करता है, ज्ञान ग्रहण करता है, वेद ग्रहण करता है। अध्ययन करने के बाद कुछ काबिलियत अपने जीवन में बनता है, काबिलियत बन के अर्थोपार्जन करता है या परिवार पोषण करता है, समाज पोषण करता है, उनकी जिम्मेदारी आता है, उसको गृहस्थ आश्रम करता है। अपने शादी विवाह करी, परिवार संतान वंश रक्षा करने के लिए शादी करना, ये सब चलता रहता है। ये गृहस्थ आश्रम 25 साल बिताता है। अपने गृहस्थ आश्रम से निवृत्ति होकर कि उससे वैराग्य करके संसार से बंधन से कैसे मुख्य के रास्ता मार्ग चुनने के लिए वो वानप्रस्थी जीवन बिताता है 25 साल विरक्त होकर के अभ्यास कर। इसमें शास्त्र अध्ययन करता है, वैदिक देखिए मुख्य प्राप्ति करने के लिए वो साधन करता है, तरह तरह साधन करके वो कैसे संसार से मुख्य प्राप्ति करे। फिर नेक्स्ट अपने जीवन की जो अनुभव होता है 25 साल की तपस्या करने के, व्रत उपवास रखने की, शास्त्र अध्ययन करने से विरक्त होने के लिए जो अनुभूति हुआ जीवन भर 75 साल तक उन्होंने अनुभव को, संसार को जो वितरण करता है संन्यास से लेकर के,
वितरण करता है, सन्यासी आश्रम कहा जाता है। वो विरक्त होकर के संसार को, समाज को शिक्षा देता है। इसलिए सन्यासी तीनों आश्रम की गुरु कहा जाता है और तीनों आश्रम को गाइड देता है, मैंने हेड है, मस्तक है। ब्रह्मचारी को यदि पैर कहा जाता है, गृहस्थ को उदर कहा जाता है, हाँ माने पेट कहा जाता है, वक्षस्थल होता है जैसे वानप्रस्थ जीवन है, और सन्यासी मस्तक है, सिर है, वो ज्ञान वितरण करता है। इस प्रकार वर्णाश्रम है। जो प्रथम आश्रम हम लोग कहते हैं विद्यार्थी आश्रम, गृह जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसका ब्रह्मचर्य आश्रम तो पढ़ना पड़ेगा। वास्तविक वो शिक्षा का आश्रम होता है, शिक्षा लेने का, ज्ञान ग्रहण करने का। वो ज्ञान ग्रहण करने का आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ क्या है, क्यों ब्रह्मचर्य आश्रम तक को कहते हैं? ब्रह्मचरती इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म भगवान है, कृष्ण को उनको अनुसरण करना है। अब वो उनको अनुसरण करते हुए कुछ नियम है। ब्रह्मचर्य आश्रम को कहा जाता है जो ऊर्ध्वरेता कहा जाता है इसको। दूसरा कहता है जो रेत है, वो जो सीमेन है, वो ऊर्ध्वगामी होता है, उनका स्थिर माने रखा जाता है, उनको सुरक्षा दिया जाता है। कामुक वासना से संपूर्ण अलग ब्रह्मचर्य मतलब माने सेक्सुअल डिजायर से दूर रहना। क्यों? ये काम वासना स्त्री पुरुष की एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, और वो गृहस्थ आश्रम में ये व्यवहार रहता है। स्त्री पुरुष के आकर्षण की जो व्यवहार स्वाभाविक ही है, वो स्त्री पुरुष के संपर्क आने के बाद में वंश बुद्धि के लिए संतान उत्पत्ति होता है कि स्त्री के साथ संबंध बनता है। किंतु प्रथम आश्रम को जो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, स्त्री पुरुष की कोई संबंध नहीं रहता है, स्त्रियों से पुरुष से ये रिलेशन दूर रहेगी करा जाता है। कहाँ ये स्वाभाविक जो आकर्षण से दूर रखा जाता है, उसको संयम रखा जाता है। क्यों? उसमें ज्ञान के आहरण के समय ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत नित्यंत आवश्यक है। ऐसा ही चारों आश्रम के लिए ब्रह्मचर्य नियम है, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। सन्यासी के लिए भी यही नियम है, वानप्रस्थी के लिए नियम है, एक गृहस्थ को बंदे संयम रहने के लिए कहा जाता है। ब्रह्मचर्य मतलब काम वासना से रहित होना, मेरे काम वासना से दूर रहना, कामुकता से दूर रहना। किंतु एक कामुकता से दूर रहना, उसको ब्रह्मचर्य पालन करना, वो आश्रम को पूरा ब्रह्मचर्य माने विद्यार्थी लाइफ जिसको बैचलर लाइफ कहते हैं, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। माने इसलिए ये काम वासना संपूर्ण दूर रखना। कारण क्या है? कारण है हमको विद्या ग्रहण करने समय में ब्रह्मचर्य लाइफ में क्या लाभ होता है, यही जो भी ब्रह्मचर्य पालन करता है उसका जो समस्या हमारा हो रहा है, ये समस्या का मूल कारण ये है। हम ब्रह्मचर्य जीवन बिताते नहीं, हमको शिक्षा नहीं मिलता। हमारा जो भी एजुकेशन जो शिक्षा पद्धति भारतीय में है, हमारा जो सिलेबस में है, चाहे यूनिवर्सिटी शिक्षा हो कि बोर्ड की शिक्षा हो, किसी बोर्ड की यूनिवर्सिटी में ब्रह्मचर्य बारे में शिक्षा के लिए प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। जिस कारण से बच्चे के अंदर, युवाओं के अंदर में, जो युवा पीढ़ी में काम वासना पैदा होता है मन में, उनको कैसा समाधान करा जाएगा और उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, हमको शिक्षा नहीं प्राप्ति हो रहा है। का जब युवा अवस्था को आ जाता है, बच्चे 12, 13, 14 साल, आजकल तो बच्चे 10-12 साल में काम वासना में पीड़ित होते हैं। जितना जब थोड़े से बुद्धि दिमाग का तेज खुल जाता है, उसमें एक बच्चे के दूसरा बच्चे माने लड़का लड़कियां उम्र में आकर्षण इतना बढ़ जाता है, आपस में अवैध संबंध बनाने के लिए लगी रहते। आजकल इंटरनेट दुनिया है, नेट में, पिक्चर में, छवि में, मोबाइल खोलने से सब ऐसा ही दूसरा चीज़ ये सब दिखते हैं, जिस कारण से ब्रह्मचर्य हानि हो जाता है। जिस ब्रह्मचर्य हानि होने के नाते वो मन विचलित हो जाता है, उनकी अंदर में स्थिर बुद्धि नहीं आता है। ब्रह्मचर्य लाइफ में वास्तविक मन एकाग्रता लेके आता है। एकाग्रता ऐसे नहीं आएगा, वो ब्रह्मचर्य लाइफ में आता है। और ये विद्यार्थी लाइफ के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत है। आपका फोकस डालेगा एक ही केंद्र में अध्ययन करना, ज्ञान ग्रहण करना। और ज्ञान ग्रहण करने के लिए यदि मन इधर उधर होता है, वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान स्वयं
श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परेंद्र संजित इंद्रिय, जिनकी पहले श्रद्धा होता है, दूसरी चीज का इंद्रिय संजत है। जो इंद्रियों को संजत नहीं कर पाया वो ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता है। इसलिए भौतिक ज्ञान हो कि आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान है, उसको आहरण करने के लिए संयम होना पड़ेगा। और वो संयम कैसा होता है? ब्रह्मचर्य जीवन बिताने से होता है। इसलिए लड़का हो कि लड़की हो, दोनों के लिए आवश्यक है संयम बिताने के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए काम वासना से रहित होना, ये प्रथम, जिससे संयम हो जाता है। जिससे कि संयम मनोवृत्ति होता है, काम वासना रहित होता है, जो ब्रह्मचर्य जीवन बिताता है उनकी मन स्थिर हो जाता है, एकाग्रता आ जाता है, धैर्यवान हो जाता है। जो मन अधैर्य हो जाते हैं, माने इतना धैर्य जो नहीं रहता है, व्यक्ति पढ़ेगा क्या, धैर्य रख नहीं पाते, इसीलिए तो व्यक्ति तनाव में आ जाते हैं। और जो मन कुशल, माने दिमाग को खोलना है ज्ञान के लिए, तो बहुत सारी बुद्धि, दिमाग चाहिए, स्मरण शक्ति चाहिए, स्मृति शक्ति चाहिए। और स्मृति शक्ति तभी होता है तीक्ष्ण बुद्धि होना, स्मरण शक्ति रहना, ये सब ज्ञान आहरण के लिए आवश्यक है। ये चीज़ ब्रह्मचर्य जीवन में, जब ब्रह्मचर्य हानि होता है व्यक्ति अस्थिर हो जाता है, धैर्य नहीं रखता है, उनका बुद्धि कमजोरी हो जाता है, स्मरण शक्ति घट जाता है। इसी कारण से बच्चे पढ़ने के लिए इतना डिप्रेशन में आते, पढ़ने की इच्छा रखते नहीं। और जो एक होता है उत्साह मनोवृत्ति, स्थिर का होना और उत्साह होना, हाँ, एनकरेजमेंट जो होता है, उत्साह होना, वो ब्रह्मचर्य लाइफ में होता है। उत्साह ही रहता है, ब्रह्मचर्य जीवन में उत्साह रहता है। जब ब्रह्मचर्य नहीं है वो अस्थिर होता है, मन उत्साह नहीं रहता है, निराशावादी हो जाता है। निराश व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्ति नहीं कर सकता। ये बड़ा दुर्भाग्य होता है ब्रह्मचर्य माने स्टूडेंट लाइफ में, इसलिए निराशवादी हो जाते, पढ़ने की इच्छा नहीं रखते, निराश हो जाते। उत्साह बड़ा जो ब्रह्मचर्य लाइफ में उत्साह होता है, उत्साह निश्चित वृद्धि हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है, और जो ब्रह्मचर्य जीवन में तो उसको सफलता निश्चित मिलेगा। कोई भी कार्य करता हो उसको सफलता मिल जाता है। इसलिए देखा जाता है भारतीय जो बच्चे होते हैं, जितने बड़े बड़े, भारत से सबसे ज़्यादा आज पृथ्वी में ब्रह्मचर्य बारे में थोड़ा सा ज्ञान तो होते ही, थोड़ा सा रक्षा करते, जिसके कारण से भारतीय सबसे ज़्यादा अमेरिका स्पेस साइंस से भारतीय लोग काम कर रहे हैं। जितना डॉक्टर इंजीनियर भारतीय लोगों से दुबई वगैरह में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कारण वो ब्रह्मचर्य लाइफ बच्चे पालन करते थोड़ा, क्योंकि वो विदेश के बच्चे कर नहीं पाते, इसलिए वो फेल्योर हो जाते। यहाँ से सब IIT पास कर ही जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन के जाते हैं, विदेश में काम कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य बारे में जितना शिक्षा यदि स्कूल कॉलेज में दिया जाए, उनका बेनिफिट बारे बता दिया जाए, और ब्रह्मचर्य जीवन में यदि स्टूडेंट लाइफ में पालन किया जाएगा, तभी उनका तनाव मुक्त होंगे, स्थिर बुद्धि आ जाएगा, पढ़ने में उत्साह मिलेगा, और आगे जाके कोई भी कार्य में काबिलियत बन पाएंगे निश्चिंत। ब्रह्मचर्य लाइफ यदि बिताएगी जो स्टूडेंट लाइफ है, वही अच्छे ब्रह्मचारी जो बन पाएगा, अच्छे गृहस्थ भी हो पाएगा। क्या गृहस्थ जीवन अर्थ उपार्जन के लिए चाहिए, अर्थ तभी आ पाएगा यदि काबिलियत हो। ये काबिलियत नहीं, अर्थ उपार्जन नहीं कर पाएगा। इसीलिए काबिलियत बनने के लिए उसको ब्रह्मचारी जीवन को पूरी मात्रा में प्रयास बनाएगा, मैं ब्रह्मचर्य ठीक पालन करूँ, काम बने, सेक्सुअल लाइफ से, सेक्सुअल डिजायर से, काम वासना से दूर रहे। और यदि घोल मिलकर रहेगा स्त्री के साथ में, कोई लड़की साथ में, लड़का साथ में, ज़्यादा अवैध भाव से संबंध बना देता है, वो उनका लाइफ स्पॉइल कर लेता है, अपने जीवन में खो लेता है, अपने जीवन में कोई काबिलियत नहीं बनता, आगे विकास नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ा है। ये समाधान, ये टिप्स बच्चे को मिलना चाहिए, बच्चे जानकारी होना चाहिए। यदि कोई भी ये वीडियो को देखता है, सुनता है, जरूर वीडियो को और दूसरी बच्चे के स्टूडेंट के लिए शेयर करें, जरूर उसे सब्सक्राइब करें। जैसा आगे भी ब्रह्मचर्य लाइफ बारे में जो स्कूल कॉलेज हम देखते हैं, जाते हैं कॉलेज में प्रीचिंग में, हम देखते हैं बच्चे की जो समस्या है, इस समस्या बारे में थोड़ा बताया है। जरूर इसको आगे गौर करके बच्चे के विकास के लिए, भारत के युवाओं के विकास करने के लिए जरूर शेयर करिए। हरे कृष्णा।